गुरुजी, सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम स्वामी रोशनपुरी और मैं यहाँ श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में प्रबंधक व्यवस्थापक के तौर पर कार्यरत हूँ। गुरुजी, अगर बात करें स्थानेश्वर जो मंदिर है, काफ़ी पौराणिक मंदिर है हिंदुओं का, अगर बात करें तो उसका क्या इतिहास रहा, क्या इसकी महत्वता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसे बनाया गया था इसको। ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। स्थाणु यम अचलो सनातन है, भगवान का नाम यहाँ स्थाणु है। इन्हीं के नाम से शहर का नाम स्थानेश्वर हो गया, क्योंकि स्थान के ईश्वर तो इस शहर का नाम स्थानेश्वर हो गया। 1400 कुछ वर्ष पहले हर्षवर्धन की राजधानी भी थानेश्वर रहा। तो ये स्थाणु भगवान का ऐसा पौराणिक महात्म्य बताया गया है। पुराणों में इनका वर्णन आता है, वामन पुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, देवी भागवत में और महाभारत में, बौद्ध ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में, उपनिषदों में, सभी में इनका वर्णन आया है, थोड़ा या ज़्यादा। वामन पुराण में बहुत सारा इनके ऊपर लिखा गया है, क्योंकि पुराण जो है 5000 वर्षों से पहले व्यास जी ने लिखे हैं और उनमें सारा वर्णन है, जो भी ऐतिहासिक पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं, विषय वस्तु है, उन पर प्रकाश डाला उन्होंने। तो ये स्थाणु कहते हैं, जब सृष्टि में ब्रह्मा जी को लगभग ये संरचना करने के लिए, जो शोधित संरचना है मनुष्य का, जो शरीर जब बना, बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने देख लिया कि ये हमारे जैसी बुद्धि का प्राणी मैंने बना लिया है, तब ब्रह्मा जी उस कार्य से उपरत हुए। क्योंकि पूरा सतयुग काल ब्रह्मा जी को नई नई सृष्टि करने में लगा रहा और वैकारिक सृष्टि उत्पन्न होती रही। तो ब्रह्मा जी जिससे वैकारिक सृष्टि, विकार वाली सृष्टि पैदा होती, तो उस शरीर का त्याग करते थे। और ब्रह्मा जी को आदेश हुआ शंकर जी का, एक आकाशवाणी हुई कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ये तो जो भी उन्होंने मानसिक सृष्टि की 10 महर्षि ऋषियों की, और उनकी जो संतति हुई, वो जो है विरक्त भाव को प्राप्त हो गए। शादी नहीं करते या बच्चे नहीं, शादी ही नहीं करते थे तो भक्ति भाव में लग जाते। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि मैथुन क्रम से सृष्टि प्रारंभ की जाए। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने से, ब्रह्मा जी को यह सृष्टि, शोधित सृष्टि करने के में 35 लाख के ऊपर वर्ष लग गए। सतयुग को, पूरे सतयुग को कृत युग भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसमें रचनाएं की। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कैसे करूं। तब उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, जिसे हम स्थाणु लिंग कहते हैं। स्थाणु मैंने स्थायी रूप से रहने वाला का नाम स्थाणु होता। स्थाणु यम अचलो सनातन, स्थाणु अचल है, कहीं जाते नहीं है, निर्विकार है, और सनातन मैंने सबसे पुराने। तब इन स्थाणु लिंग की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने अपने सभी ऋषि मुनि, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, नाग, यक्ष, विद्याधर आदि ने, सभी ने इनका बारी बारी से पूजन किया है। एक स्तोत्र आता, ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम। लगभग सारा ही स्तोत्र 1-2 श्लोक को छोड़ के इन्हीं के आसपास घूमता है। तो ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना की है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग, दाएं भाग को मनु और बाएं भाग को शत्रुपा के रूप में विभाजित कर दिया, हो गए। तो मनु से जो आगे की संतति होती है वह मनुष्य कहलाती है। मनुष्य की आगे गर्भ से जो स्थिति है, गर्भ से जो उत्पन्न होना है, वह इनकी स्थापना के बाद हुआ है। तो यहाँ पर इनका आश्रय लेकर 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने लगभग तपस्या की है। विष्णु जी ने सृष्टि का संचालन करने के लिए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, और शंकर जी ने सृष्टि का तिरोभाव उसे समाप्त करने के लिए कह लीजिए, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। शंकर जी में थोड़ी चंचलता रही शुरुआत में, तो उन्होंने 1000 वर्षों तक स्थाणु नाम के सरोवर में ही, इसी का स्थाणु सरोवर का पहला नाम सन्निहित सरोवर है, इस सरोवर में बैठकर 1000 वर्षों तक तपस्या की। तब किया, तब शंकर जी को ये स्थान बहुत प्रिय हो गया। और ये सरोवर फिर, जो सन्निहित सरोवर था, पूरी धरती में प्रलय के बाद जो पानी संचय इकट्ठा हो जाता है, उसी का नाम सन्निहित है। तो उस सरोवर को फिर रुद्र हृद कहा। रुद्र को बहुत प्रिय हो गया शंकर जी को, रुद्र हृद उसका नाम हुआ। आज इन्हें हम स्थाणु सरोवर के नाम से जानते हैं। शिवालय का नाम स्थाणु है, स्थानेश्वर के नाम से इन्हें जानते हैं, और शहर का नाम स्थानेश्वर है। एक स्थाणु नाम का वट भी है।
तो स्थाणु नाम का एक ही शिवलिंग है, तीनों लोकों में पूजित है और सभी देव मुनि यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस विद्याधर आदि के द्वारा यह पूजित है। और 8,69,000 वर्षों से पहले लगभग रावण ने यहाँ पर पूजन किया था। और यहाँ रावण ने पूजन करने के उपरांत जहाँ कहीं भी कुरुक्षेत्र में ही फिर एक गोकर्ण नाम के शिवलिंग की स्थापना भी की थी। वामन पुराण में, महाभारत आदि में आया है। खरदूषण ने भी पूजन किया। मार्कंडेय जी यहाँ पर आए, बालखिले ऋषि यहाँ पर आए, दधीची ऋषि यहाँ तप करते थे। और वही दधीची ऋषि दक्ष के ने जब यज्ञ किया जिसमें सती ने अपने प्राण त्याग दिए योगाग्नि में, तो वहाँ पर गए थे। और जब उन्होंने, दधीची ने देखा कि मेरे गुरु का, मेरे आराध्य का यहाँ स्थान नहीं है, तो वहाँ कहकर आए थे यहाँ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहता, मैं वापस स्थानेश्वर जाता हूँ। तो दधीची ऋषि यहाँ तपस्या करते थे, यहाँ रहे। परशुराम जी ने यहाँ शंकर जी से धनुर्विद्या सीखी है। वशिष्ठ जी ने स्थानों सरोवर के पूर्वी तट पर बैठकर तपस्या की है और विश्वामित्र ने पश्चिम तट पर बैठकर यहाँ तप किया। ऋषि, सभी ऋषियों से, गंधर्वों से, मनुष्यों से, राक्षसों से, सभी ने इनका वारी वारी से पूजन और अर्चन किया है। तो ये स्थाणु महादेव अनादिकाल से यहाँ प्रतिष्ठित है। कहते हैं धरती पर इससे पहले कोई शिवलिंग नहीं था। जो शिव का पूजन होता है, रुद्राभिषेक आदि स्थानों से प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पूजन किया और संभवतः गणेश जी ने भी यहीं पर शंकर जी को बिठाकर, इन्हीं की, शंकर पार्वती को बिठाकर परिक्रमा की होगी। क्योंकि कहा गया है पुराणों में कि स्थाणु लिंग की प्रदक्षिणा परिक्रमा करने से धरती की परिक्रमा करने के फल के बराबर प्राप्ति होती है। तो संभवतः यहीं पर बैठे हुए, क्योंकि यह आदि स्थान है। तो ऐसा स्थाणु है, स्थानेश्वर महादेव है, धरती पर एक ही है। महाभारत काल में 5000 लगभग 158 वर्ष पहले पांडवों के साथ भगवान कृष्ण ने कि महाभारत में विजय की प्राप्ति हो, इनका पूजन किया था। यत्र सावित्री देवी तत्र स्थाणु भैरवम। ये जो भद्रकाली है, त्रेता युग में सती के अंग यहाँ पर एक दायना गुल्फ गिरा, गुच्छे को ही गुल्फ कहा जाता है, पूरा गुच्छा उंगली सहित, तो उसको गुल्फ कहा है। तो वह यहाँ पर गिरा, तो यहाँ पर उनके भैरव हुए स्थान, क्योंकि सती के वह 51 भाग वहाँ गिरे हैं जहाँ पर भगवान शिव के सिद्ध लिंग थे। तो यहाँ पर ये स्थाणु लिंग विराजमान, और यहीं शक्ति का भाग गिरा। देवी का नाम हुआ सावित्री और महाभारत के बाद उनका नाम भद्रकाली हो गया। तो उसके भैरव भी स्थानेश्वर महादेव हैं, जो शक्ति का आराधन करके, पूजन करके भद्रकाली का यहाँ स्थाणु के दर्शन नहीं करता है, उसकी आराधना पूरी नहीं है। और स्थाणु के दर्शन करके भी भद्रकाली की कर ले, दोनों की जरूरी है। और जो कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर आता है, उसकी भी यात्रा स्थानों के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। यह यात्रा तो छोड़िए, धरती के समस्त तीर्थों की आराधना, पूजन और यात्रा करने के बाद जो स्थानों शिवलिंग की दर्शन कर लेता है, पूजन, दर्शन, स्पर्श कुछ भी कर लेता है, तो वह सद्य गति का पात्र हो जाता है, वह मुक्ति का पात्र हो जाता है। क्योंकि कोई भी प्राणी यहाँ अकामो व सकामो व प्रविष्ट स्थाणु मंदिरम विमुक्ते पात के घोरे प्राप्त होती परमम पदम। कोई भी व्यक्ति किसी काम लाभ को लेकर या निष्काम भाव से एक बार स्थानों के मंदिर में पूरे, क्योंकि शंकर जी का जो शिवलिंग से चारों तरफ का जो क्षेत्र गिना गया है वह 100 कदम तक गिना गया है। तो ये स्थाणु महादेव हैं, अनादि हैं और आदि शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंगों से बहुत पहले के हैं। तो इनका आभा मंडल, ओरा मंडल जो है बहुत बड़ा है। तो इनके क्षेत्र में, थानेश्वर में ही एक बार आ गया कोई, तो वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही स्थाणु महादेव हैं। तो स्थाणु महादेव का इसी महत्व को जानते हुए सभी ने इनका बारी बारी से पूजन अर्चन किया है। और लोग तो कहते हैं कि कृष्ण जी ने भगवान शंकर की कहीं आराधना दिखाई नहीं गई है, सबने शंकर जी की आराधना की है। तो उनको पता रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने पांडवों सहित यहाँ पर महाभारत से पहले स्थाणु शिवलिंग का अर्चन किया, विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। और उपमन्यु के कहने पर जब उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उपमन्यु, उनके गुरु उपमन्यु कृष्ण जी के उनके कहने पर शंकर जी के 18 महीने तक लगातार आराधन किया कृष्ण जी ने, तब उनको सांब नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसे शंकर जी की आराधना करते रहे। भगवान कृष्ण
अर्जुन को कहते हैं कि तुम इन साधारण अस्त्र शस्त्रों से महाभारत में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो, इसलिए महादेव जी के पास चलते हैं और उनसे दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो जाए, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो भगवान कृष्ण सहित अर्जुन कैलाश पर शिव जी के पास जाते हैं। तो शंकर जी ने कहा आपको दिव्यास्त्रों चाहिए तो आप जाइए, उन्होंने पाशुपत अस्त्र की मांग की थी। तो वहाँ अर्जुन ने क्या देखा, जो भगवान कृष्ण को उन्होंने पुष्प पत्र फल आदि चढ़ाए थे, उपहार चढ़ाए थे शाम को, तो वही माला आदि शंकर जी के गले में पड़े हुए हैं। तो कृष्ण जी वो अर्जुन समझ गया कि कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। तो शंकर जी ने कहा कि ये मेरे दिव्यास्त्र पाशुपत अस्त्र स्थाणु नाम के सरोवर में विद्यमान है, आप वहाँ पर जाइए। और अपने शरीर से शंकर जी ने एक छाया मूर्ति निकाली, अपने जैसे पुरुष को शरीर में से उत्पन्न किया और उनके साथ भेज दिया, इनके साथ जाइए और यही आपको सब सिखाएंगे और यही प्रदान करेंगे। तो वो स्थानु सरोवर पर आए। यहाँ पशुपत नाम के अस्त्र की प्राप्ति अर्जुन को यहीं पर हुई थी, स्थानु सरोवर पर। परशुराम जी को धनुर्विद्या यहाँ पर सिखाई, तो उनको यहाँ पर एक फरसा प्रदान किया, अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया और देव सेना के सेनापति पद पर कार्तिकेय का अभिषेक भी इसी स्थानु सरोवर के किनारे पर हुआ। तो स्थानु अनादिकाल से विराजमान स्थानों पर अफगान से आने वाला जो मार्ग है मुख्य, यही स्थानेश्वर से होके जाता था। तो इस पर मुगलों आदि के आतताइयों के जो भी हैं 24 आक्रमण बताए गए हैं, 24 आक्रमण हुए। अकबर बिन ने भी यहाँ 500-550 वर्ष पहले आक्रमण किया, वो है जो है मान सिंह के नेतृत्व में हुआ। अब्दाली ने तो यहाँ पर मंदिर को नुकसान पहुँचाया ही है पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले। और भी आक्रमणकारी यहाँ पर आए और 24 बार यहाँ पर मोहम्मद गजनी ने भी लगभग 1018 वर्ष पहले यहाँ पर एक नटराज की मूर्ति चारों तरफ उनके चक्कर रहता है, हीरे जवाहरात उनके शरीर में लगे हुए थे, मस्तक पर तीसरी आंख पर हीरा था बहुत बड़ा, और अष्ट धातु की यहाँ से लेकर गया है मोहम्मद गजनी, उसको लेकर गया सोमनाथ के धन के साथ गजनी लेकर गया। वहाँ पर इतिहासकारों ने भी लिखा ब्राउंज की मूर्ति, कांसे की बोला है, अष्ट धातु की थी, शायद वो उनकी समझ में नहीं आया हो और या धातु नापने का कोई यंत्र ना हो, लेकिन गजनी ले जाकर उसके जवाहरात निकाल लिए गए और मूर्ति को गजनी शहर में तोड़ के बखेर दिया गया, ऐसा इतिहास में बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे आक्रमण हुए और कुछ आक्रमण मुगलों के अतिरिक्त भी 2 आक्रमण हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे आक्रमण हुए। जो 1400 कुछ वर्ष पहले हर्षवर्धन यहाँ के राजा थे, वो भी स्थानेश्वर उनकी राजधानी थी और स्थाणु महादेव उनके इष्ट देव थे। तो बाद में उन्होंने जब कन्नौज में राजधानी बदली है, उसके पहले बौद्ध धर्म अपना लिया है, पहली राजधानी उनकी यहाँ थी। ऐतिहासिक दृष्टि से अब हम देखते हैं कि यह सदाशिवराव बाहू ने पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले इसका जीर्णोद्धार करा। ये जो अभी बिल्डिंग दिखी है, नीचे की जो 5.5-6 फुट चौड़ी दीवारें हैं, ये सदाशिवराव बाहू ने बनवाई है। गुरुजी अगर बात करें इसकी, जैसे श्रद्धालुओं के लिए क्या है, कुछ इच्छा मांगते हैं पूरी हो जाती है, कैसे, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे थोड़े शब्दों में। कोई भी श्रद्धालु, यहाँ सब लोग आए, पहले इतिहासकार, साहित्यकार, छायाकार और शोध के विद्यार्थी, क्योंकि पुरातात्विक महत्वता है, 262 वर्ष से पुराना है मंदिर अभी जो दिख रहा है नीचे का। तो सब छायाकार, इतिहासकार, पत्रकार, शोध के विद्यार्थी, पीएचडी करने वाले, ये सब इस पर आते हैं और अपना अपना मंतव्य प्रदान करते हैं, लिखते हैं, जैसे भी है। तो इनके प्रभाव को जानते हुए सर्वप्रथम यहाँ पहले सब तो आते ही रहे। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री थी, वो आई। 2012 में श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति रही हैं, वो भी आई। अच्छा, गवर्नर तो सब राज्यों के लगभग आते ही रहते हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी यहाँ आए। साहित्यकार, लेखक, दूर दराज के से भी लोग यहाँ पर आते हैं, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आए। और ये जो स्थाणु मूर्ति है अभी पुरातन है, बड़ी पुराने हैं। ये भी शिवलिंग को तो बार बार बदला भी गया होगा और आक्रमण हुए, 24 आक्रमण बताए गए हैं। सोमनाथ पर 18 आक्रमण हुए, 24 आक्रमण हुए। तो ये उस मराठा काल का है, मराठाओं ने इसको बनाया है। गुरुजी, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे श्रद्धालु मन्नतें मांगते हैं तो पूरी होती हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, जो भी मैंने इसी भाव से ये बताया है कि आते हैं तो उनकी जब इच्छाएं ऐसी रहती हैं कि हम और आगे बढ़े, वो आगे तो बढ़े ही हैं, पीछे तो देखा ही नहीं उन्होंने। तो ये है, लेकिन मनुष्य की ऐसी इच्छाएं कभी पूर्ण होती नहीं, लेकिन उसकी क्षमता इतनी होती है कि वो जितना दायरा उतना ही मांगता है, वो सब पूरी होती हैं। अकामो व सकामो व प्रविष्ट स्थानु मंदिरम, किसी कामना को लेके और निष्काम भाव से कोई भी एक बार आ गया वह सद्य मुक्ति का पात्र हो जाता है। तो नहीं तो घुटने टेक ले 84 लाख योनियों में भटक भटक के भी या मनुष्य की योनि प्राप्त करके भी अगर उससे कोई और अन्य कार्य हो गया, लेकिन अंत समय में यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद उसने कोई गलत कार्य नहीं किया, वो मुक्ति का तो पात्र है ही, क्योंकि मनुष्य का जन्म मुक्ति के लिए हुआ। तो लोगों की बहुत सारी कामनाएं यहाँ पूर्ण होती है कि संतति की प्राप्ति जिनको नहीं है तो यहाँ आकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है तो उनको संतति की प्राप्ति हुई है। जिनको जो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था, यहाँ बहुत सारे लोग अभी मेरे पास बैठे थे, ये सब जीरो से उठे हैं। इनके पास पुस्तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे, किसी के पास साइकिल तक खरीदने का पैसा नहीं था। ये लोग जो बैठे हैं अभी तो सेवा भाव से, तो ये स्थानों के प्रभाव से, उनकी कृपा से ही ऊपर को उठे हैं। और महादेव तो महादेव हैं, भोले और भाले हैं। अब भक्त ने क्या मांग लिया, मांगने की जरूरत नहीं, मैंने अनुभव किया। मैं अभी अंदर से मेरे मन में भाव भी आ जाए ना कि ये हो जाए, वो मेरे सामने मिलता है। मैंने एक दो बार तो मैं रो पड़ा, एक दो बार कि बड़ी मैंने कोई मेरे मन में आई इच्छा कि ये भगवान के लिए कार्य करना है मैंने, तो वो कार्य के लिए मेरे पास पैसा नहीं और मैं गया, वो कार्य तो कोई दूसरा लेके बैठा है, बस करना है, तो मैं आके रो पड़ता था भगवान के आगे। मैंने आपको जोर से कहा है, तो ये क्षमा चाहता हूँ। ऐसा सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुजी अगर बात करें, सावन का महीना शुरू हो रहा है, पकड़ ले एक बार, बहुत आगे रुको ना, आगे से करो, थोड़ी सी पकड़ लेना। गुरुजी अगर बात करें, सावन का महीना शुरू होने वाला है, महादेव का महीना कहा जाता है, तो किस तरीके से श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचते हैं, और अब की जो सावन का महीना आ रहा है, जो शिवरात्रि आ रही है, वो उसके लिए क्या कुछ खास है? सब हमेशा यहाँ सर्वत्र एक जैसा ही चलता है। खास तो क्या होगा, भगवान की पूजा है, और उससे खास क्या होता है, पूजा ही होते हैं। और जो यहाँ का पूजन होता है, यहाँ जो होता है वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक मंत्रों से ही होता है, क्योंकि सर्वप्रथम शिव का पूजन यहीं से प्रारंभ हुआ था। जो रुद्री हम लोग पढ़ते हैं, ऋषियों ने, मुनियों ने चारों वेदों में से कुछ मंत्रों का सार निकाला रुद्र की स्तुति के लिए, उसमें शतरुद्रीय भी आता है, रुद्र के 100 नाम भी उसी में आते हैं। तो वह एक शोध करके पूरे 8 अध्यायों को संग्रहित किया, कलेक्ट किया। तो उन 8 अध्यायों को हम रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं, वो रुद्र से संबंधित है। उन्हीं से महारुद्र आदि यज्ञ भी होते हैं। तो उन्हीं मंत्रों के द्वारा यहाँ रुद्री का पाठ होता है, क्योंकि शंकर जी को जलधारा बहुत प्रिय है और गंगा जल प्रिय है। और क्योंकि गौशाला से, शंकर जी की गौशाला से 5 गायें यहाँ हम धरती के प्राणियों के लिए ऋषि लोग मांग कर लाए थे, इसलिए उनको दूध, अमृत है, दूध पसंद है, दही उन पर चढ़ता है, और घी चढ़ता है, ये और शक्कर और गंगा जल या शहद, शक्कर और शहद, ये 5 जो हैं अमृत हैं। ये 5 अमृतों से भगवान का पूजन करते हैं। जलधारा से करते हैं, गंगा जल से करते हैं। तीर्थ के मोक्ष प्राप्ति को तीर्थ जल से करना चाहिए। तेल से भी कर देते हैं, रोग आदि की शांति के लिए, शत्रु शमन आदि के लिए। इक्षुरस के से करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो भगवान को बेलपत्र आदि पसंद है। हर तरह जो पूजा है, वैदिक पूजा है, जैसी कभी ब्रह्मा जी ने की होगी, उसी वो परंपरा को अभी तक कायम रखा। तो ऐसे पूजन तो होता है। जो भी भक्त श्रद्धा भाव से भगवान को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को विशेषतया श्वेत रंग की चीज़ें पसंद है। श्वेत जो है स्वच्छता का, शुद्धता का, सत्व गुण का प्रतीक है। तो भगवान पर फूल भी सफ़ेद चढ़ते हैं, वस्त्र आदि सफ़ेद भी चढ़ा देते हैं, कुछ लोग भगवान भी चढ़ा देते हैं। और सफ़ेद रंग का भोग लगे तो अच्छा है। तो ऐसे भगवान को श्वेत चीज़ें पसंद है। शंकर जी पर, शिवलिंग पर, नर्मदेश्वर को छोड़कर लाल फूल नहीं चढ़ते हैं। कमल और कनेर का फूल को छोड़कर अन्य लाल फूल नहीं चढ़ते हैं। केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। आक के पत्ते नहीं चढ़ते, पुष्प चढ़ता है।
कुछ लोग टहने पत्ते ऐसे चढ़ा के आते हैं। बिल्वा पत्र उल्टा चढ़ाया जाता है, अधोमुखी, और 3 पत्ते जुड़े हों वो चढ़ाते हैं, और पीछे का डंडी नहीं चढ़ाते हैं। तो ऐसे चढ़ाना चाहिए। दुर्वा के दुबड़ा जिसे कहते हैं, अंकुर चढ़ते हैं। भांग के पत्तर भी चढ़ते हैं। और भांग एक रसायन क्रिया है, रसायन है, पाजीकरण रसायन है भांग। शरीर को सुदृढ़ बनाता है, चेहरे की झुर्रियाँ समाप्त रहती हैं, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। और भांग को घोट के भगवान ने पिया है। जैसे ठंडाई बना के हम लोग पीते हैं, ऐसे ये नशे के लिए नहीं किया गया है। लोग इसको नशा समझते हैं और स्मोकिंग करते हैं। शंकर जी कभी पिए नहीं ऐसा, और उन्हीं के नकल मारते हैं, जहर भी पी जाते हैं। उनको समन करने के लिए भी भांग जरूरी है। तो भांग एक बाजीकरण रसायन है, इससे शरीर सुदृढ़ रहता है। दूसरी जगह पे ध्यान नहीं जाता है। जब ध्यान लगा के बैठना हो, ध्यान केंद्रित हो जाता है, शरीर पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती भांग से। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है भांग, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो संसार ने नकारात्मक समझ ली वह शंकर जी ने अपनाई है। और शंकर जी के साथ सब तरह के चीज़ रहते हैं, बोले बिच्छू रहते, सांप रहते, सब चेतनता का प्रतीक है। सांप की आंखें हमेशा खुली रहती है, तो शंकर जी का सांप संकेत करता है कि जागृत रहो, हमेशा चेतन रहो, सुप्तावस्था में नहीं रहना, असावधान नहीं रहना, सावधान रहिए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें उन्होंने दिखाई है। तो इसलिए वो ऐसी चीज़ें रखते हैं। शमशान में भी बैठ जाते हैं, दिगंबर रहते हैं, दिशा ही अंबर जिसके हैं वो उन्हें दिगंबर कहते हैं हम लोग। और तो ऐसे हैं, कुछ भी उन पर चढ़ाइए, प्रसन्न हो जाते। चांदनी के फूल चढ़ाइए, मोतिया के फूल चढ़ाइए, बेल पत्तर चढ़ाइए, तो भांग के पत्ते चढ़ाइए, दूध चढ़ाए, दही चढ़ाएं, जो भी आपको उपलब्ध है। चावल बिना टूटे हुए चढ़ाए, जो भी जिसको उपलब्ध है। किसी ने कहा इतिहासों में भी लिखा गया, क्योंकि मूर्ख लोग इतिहासकारों ने लिखा है, जो भी लिख दिया दूसरे ने कह दिया, डरा और धमका के या लालच दे के इतिहास लिखा गया। जिनका वास्तुशास्त्र ने, उनके तो बड़े बड़े किले बना दे, बोले ये फलाना ने बनाए। डिनर वास्तुशास्त्र ने झोंपड़ियों में और रेगिस्तान में रहने वालों का क्या वास्तु हो सकता। कोई भी इंजीनियर दुनिया का ये अनुमति देता नहीं कि वहाँ भवन खड़ा कर सकते हो, और रेत पे होता ही नहीं है। तो वहाँ तो खूंटे गाड़ के झोंपड़ी बनाते थे। तो ये वास्तुशास्त्र हमारा है, और सारी क्रियाएं, सारे का मूल शंकर जी है। आदि गुरु हैं शंकर जी, सब विद्याओं के गुरु शंकर जी। शंकर जी एक बड़े वैद्य हैं। उन्होंने अंग ट्रांसप्लेशन जो सिखाया है विद्या, यह गणेश जी का मुख मानव पर लगा के दिखाया है। और भी चीज़ें दिखाई हैं, शल्य चिकित्सा की शंकर जी ने। तो सारी वो वैद्य भी हैं और गुरु हैं सब विद्याओं के। आदि गुरु शिव हैं, पहले गुरु सारी दुनिया के शिव ही हैं, और शिव में ही सब समाहित है। और अंत में भी शिव ही अपने में समेट करके सबको और शयन कर जाते हैं। लंबे समय तक पूरे अंधकार में सृष्टि हो जाती। वही शंकर जी सदा सर्वत्र विद्यमान है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, नान्यता झूठ की नहीं, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। सत्य एवं नारायण, सत्य ही नारायण है। तो ये सब सत्य पर चलता है। और नंदी जी पर बैठते हैं। नंदी जो है धर्म का प्रतीक है। और हम लोग तो भगवान किस पर चलते, धर्म पर चलते हैं। अधर्म का कोई कार्य उनके यहाँ निहित है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग, कई लोग भगवान शंकर के नंदी के कान में फूंक मारते हैं, ये करा देना, वो कराना, सिफारिश लोग। उनको तो शंकर जी के दर्शन, हमें भगवान नंदी धर्म का अवतार, उनके श्रृंग मैंने सबसे ऊपर का भाग, उसके मध्य से देखना, अर्थात धर्म की सर्वोच्च दृष्टि से हमने शिव के दर्शन करते। शिव मैंने कल्याण। तो रावण ने भी एक स्तुति की, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भगवान में हमले। ऐसा दिन भगवान शंकर कब आएगा आपकी स्तुति करते हुए, या इस संसार को शिव में कल्याण में देखते हुए मैं सुखी होऊंगा। अन्यथा तो मैंने त्रिलोकी का राज्य भोग लिया, इसमें मुझे सुख चैन मिला नहीं। आपके मंत्र को जप करते हुए इस संसार को सुखी देखते हुए वह दिन कब आएगा जब मैं सुखी होऊंगा, ये उनकी कामना थी। और लोग कुछ भी कह के उल्टा सीधा आडम्बर खड़ा कर दिए, उनकी बराबरी तो कहीं है ही नहीं दुनिया में। तो वो शिव के सबसे बड़े भक्त थे। शिव को वही भक्त प्रिय है जो संसार के कल्याण के बारे में सोचता। क्योंकि रावण ने अंत में पूछा आपकी क्या इच्छाएं थी। मैं आसमान में सीढ़ी लगाना चाहता था, अग्नि को धूम्र रही करना चाहता था, जल में काई न लगे ऐसा बनाना चाहता था। ये देख लिए थे प्रदूषित हो जाएंगे। एक प्रोफेसर पूछते हैं आसमान में सीढ़ी कैसे लगेगी, सारी दुनिया के जंगल काट लिए जाए। इतने छोटे इतने सस्ते कैप्सूल बनाता है एक आदमी बैठ के अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस आ जाए, ये आसमान में सीढ़ी थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर उनके सोच चल रहे। सब ने ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष किन्नर मनुष्य
देवता सबने शंकर जी की आराधना की है, सब शंकर जी के उपासक है। जो भी शंकर जी को श्रद्धा भाव से उनको याद कर लेता है वो भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और भाले हैं, दुष्टों के लिए फिर भाले हो जाते हैं, भोले और भाले हैं। तो इसलिए वो त्रिशूल है उनका, वो तो भाले का काम करता है। और सब भक्तों के लिए, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसके लिए बड़े भोले, ठीक है। कुछ भी कर देते। मार्कंडे जी चिपट गए, बस यमराज के दर्शन हो रहे हैं, शंकर जी प्रकट हो गए, भाई पीछे हटो बस। ऐसे हैं हमारे शंकर। ठीक है। ये स्थानु स्थायी रूप से यहाँ रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं। और स्थानु सरोवर में मध्याह्न काल में दुनिया के सबसे छोटे से लेकर बड़े समुद्र तक के सारे सरोवर, सारे तीर्थ मध्याह्न काल में, अभिजीत काल में लगभग 1 घंटे तक यहाँ विद्यमान होते हैं मध्याह्न काल में। तो ये स्थानु सरोवर का महात्म्य ऐसा सरोवर है। तो श्रावण मास में यह शिव का अपना प्रिय मास है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र से शुरू होता है। भगवान शंकर जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस किए तो दक्ष जो है यज्ञ जो है मृग का रूप धारण करके और ऊपर उड़ गया। शंकर जी उनके पीछे मृगशिरा नाम के नक्षत्र, वो तो मृगशिरा हो गया। शंकर जी आर्द्रा नक्षत्र के रूप में उनके पीछे चल दिए। तो आर्द्रता कहते हैं नमी को। ये आर्द्र नक्षत्र के रूप में इस दिशा में जब हम देखते हैं दक्षिण की ओर, तो वहाँ 3 सितारे एक लाइन में और उनके पीछे एक चमकदार सितारा, वो शंकर जी आर्द्रा नक्षत्र के रूप में विद्यमान है। तो जब यह श्रावण मास शुरू हो जाता है, मौसम में सर्वत्र नमी होती है, आर्द्रता होती है, तो ये संपूर्ण शिवमय हो जाता है, पूरा आसमान शिवमय हो जाता है। तो उसमें शंकर जी की जो स्तुति करते हैं, तो शंकर जी उस श्रावण मास में बड़े प्रसन्न होते हैं। और सारे शंकर जी से संबंधित छोड़िए, दुनिया की सारी बीमारी, सारी औषधियाँ, सारे जीव जंतु इसमें पैदा हो जाते हैं। वो सर्वत्र सब शंकर जी का स्मरण करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर का ये प्रिय मास है। इसमें शंकर जी की कथाएं सुने, श्रवण से शुरू हुआ है, उनकी कथाएं, उनकी लीलाएं जो सुनता है तो भगवान उनसे बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसमें जप करें, तप करें, हवन करें, यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें, व्रत करें और कथाएं सुने तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अनायास जो कोई नहीं कर सकता, वह भाग्य को भी बदल सकते हैं। बस वह शंकर जी में सामर्थ्य। मार्कंडे की आयु 12 साल लिखी थी शंकर जी की आराधना से, वह 1 कल्प तक जीवित हो गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपया परशुरामश्च सप्तेतान चिरंजीवी न सप्तेतान स्मरण नित्य मार्कंडे तथाष्टकम। ये 8वें इन चिरंजीवियों में 7वें 8वें मार्कंडे जो 1 कल्प तक जीते हैं। 1 कल्प में 71 बार चतुर्युगी व्यतीत हो जाती है। और रावण ने 72 चतुर्युगी तक शासन किया, लेकिन उनका नाम नहीं लेते हम चिरंजीवियों में, क्योंकि एक गलती की है, बड़ी गलती। तो ऐसा ठीक है। शंकर जी यहाँ स्थानेश्वर महादेव में विराजमान। धन्यवाद गुरु जी आपका। इतना लंबा चल जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा जी। तो इसमें